एक्सटेंड या फिर ऑफसेट। कमांड फॉर बाउंड्री एक्सटेंड या फिर ऑफसेट। एक्सटेंड और ऑफसेट। ऑफसेट अगर मैं बाउंड्री को लेता हूँ तो सारी बाउंड्री को ऑफसेट मार देगा। तो मुझे किसको लेना है? जो मैंने नई बाउंड्री बनाई है उसको लेना है। तो इसमें लिख लो राइट क्लिक ऑन बाउंड्री, राइट क्लिक ऑन बाउंड्री, एरो कर्व एडिटर, एरो कर्व एडिटर, कर्व एडिटर, फिर एरो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एरो ऑफसेट आइटम, ऑफसेट आइटम। लिख लिया। अगर बाउंड्री पर राइट क्लिक करके कर्व एडिटर पे जाऊंगा तो ये सारी बाउंड्री को ही ऑफसेट मार देगा। तो मुझे सारी बाउंड्री को नहीं मारना, मैंने किसको मारना है? 4 नंबर वाली को। तो 4 नंबर पर राइट क्लिक किया, कर्व एडिटर, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफसेट आइटम। यहाँ डिस्टेंस में पूछ रहा है आपको कितना बढ़ाना है, तो इसमें बढ़ाते हैं हम टूल का हाफ +1। टूल का हाफ, टूल कितने का चलाएंगे? 10 का। 10 का हाफ 5 और +1 6। देखो ऑफसेट हो गई, इसको कर दो ओके। अब ये भी यू शेप में है लेकिन कर्व में है तो भी रास्टर चल जाएगी। टूल बोलनो लेना पड़ेगा, हमने पहले से बना रखा है तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। इसी को एक्टिवेट कर दो, बस नाम दे दो कि 5 नंबर 10 की बोल। सबको यहाँ डिफाइन कर रखा है पहले से ही, कर दो कैलकुलेट। देखो चल गया। इसको करो बंद, बाउंड्री करो बंद। अब ये बनाना है साइड का, सेलेक्ट द फेस, राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, इंसर्ट मॉडल और एक्सेप्ट। ये भी बिल्कुल चिपक गया है, इसको भी ऑफसेट मारना पड़ेगा। तो कितनी? 5 नंबर बाउंड्री, राइट क्लिक, कर्व एडिटर, ऑफसेट आइटम, टूल का हाफ +1, ऑफसेट लग गई। ये भी यू शेप में है तो इसमें भी रास्टर। कांस्टेंट जेड भी चला सकते हो, साइड व्यू है, ऑप्टिमाइज भी चला सकते हो, वो सब पे चल जाती है। और इसमें तो रेडियस मांगा हुआ है तो बॉल नोजल लगाना पड़ेगा। 5 नंबर 10 की बॉल, सब कुछ इसमें फाइल किया हुआ ही है। 5 नंबर है क्या पहले से? ठीक है, पहले से फिल किया हुआ ही है, कर दो कैलकुलेट। देखो बन गया। तो इसका बंद करो, बाउंड्री बंद करो। अब बनाना ये सिलेंड्रिकल पार्ट, सेलेक्ट द फेस, राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, इंसर्ट मॉडल और एक्सेप्ट। सिर्फ ये चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, इसको किया डिलीट। ये भी बिल्कुल चिपक गई, इसको भी ऑफसेट मारना पड़ेगा। राइट क्लिक, कर्व एडिटर, ऑफसेट आइटम, टूल का हाफ +1 लग गया। अब मैंने एक स्टार्टिंग में एक फिनिशिंग कराई थी जो सिर्फ सिलेंडर पार्ट पे चलती है। कौन सी फिनिशिंग थी वो? पैटर्न के साथ करवाई थी एसफिल वाले मॉडल पे। वो तो टॉप पर बॉटम पे चलती है। भेजना सिलेंडर पार्ट के लिए सिर्फ, तो आप इस पर पैरेलल फिनिशिंग चला सकते हो।
स्पायरल क्या करेगी, इसके सेंटर से ऐसे बनाती हुई पूरा फिनिश कर देगी। लेकिन इस एक सिलेंडरिकल पार्ट के लिए एक और फिनिशिंग है जिसका नाम है रेडियल फिनिशिंग। तो लिख लो रेडियल फिनिशिंग, रेडियल RADIAL। रेडियल फिनिशिंग। अब इसमें लिख लो अप्लाई ऑन सिलेंड्रिकल फ्लैट सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल फ्लैट सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल फ्लैट सरफेस एरिया, फ्लिट। हाँ फ्लैट। दोनों फिनिशिंग में अंतर क्या है, जो स्पायरल है वो सेंटर से चलती है ऐसे, ठीक है, जो रेडियल है वो भी सेंटर से चलती है लेकिन ऐसे फ्लिट बनाती हुई चलती है ऐसे, ठीक है। इसमें भी आते हुए भी काटेगी और जाते हुए भी काटेगी। टूल पाथ, फिनिशिंग और रेडियल फिनिशिंग, ये देख रहे हो, ये चलती है ऐसे, जो स्पायरल है वो चलती है सर्कल बनाती हुई। तो हमें कौन सी करनी है, रेडियल फिनिशिंग। स्पायरल से भी बना सकते हो लेकिन दूसरी वाली भी आनी चाहिए। सबसे पहले टूल तो यही रहेगा, नाम दे दिया 7 नंबर 10 का बॉल। रेडियल फिनिशिंग, और रेडियल फिनिशिंग ये पूछ रहा है सेंटर पॉइंट। तो हमने सेंटर पॉइंट कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। मुझे किसका सेंटर चाहिए, इसका, इस सर्कल का सेंटर चाहिए। तो यहाँ आ रहा है XYZ पोजीशन, इस पर क्लिक करोगे, क्या चेक करना है आपको, सर्कल। सर्कल पे जाओगे, 3 पॉइंट दे दो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। सेंटर पॉइंट आ रहा है, अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा। हो गया। स्टार्ट रेडियस, इसका क्या मतलब था, अगर आपके पार्ट में कोई होल है तो उस होल का रेडियस बता दो, वो उतने को छोड़ के चलेगा। हमारे पार्ट में तो नहीं है, तो कर दो 0। एंगल 0 से स्टार्ट होता है, ख़त्म कहाँ होता है, 90 में ख़त्म होता है सर्कल, 360। स्टेप ओवर पॉइंट 2, यहाँ करना है 2 वे ज्वाइन। हुआ पड़ा लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है। थिकनेस 0 रहेगी, कर दो कैलकुलेट, चल गया पूरा। अब ये फ्लैट बच गया। तो फ्लैट के लिए हमारे पास 2 फिनिशिंग है। पहले लिख लो रास्टर फ्लैट फिनिशिंग, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। इसमें लिख लो अप्लाई ऑन ओनली फ्लैट सरफेस एरिया, अप्लाई ऑन ओनली फ्लैट सरफेस एरिया। और दूसरी लिख लो ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। ये भी सेम, अप्लाई ऑन फ्लैट सरफेस एरिया। ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, जब दोनों ही फ्लैट फिनिशिंग है तो कुछ तो फ़र्क होगा दोनों में। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये देखो, टूल पाथ, फिनिशिंग। एक मैंने बताई थी आपको रास्टर फ्लैट फिनिशिंग, यानी रास्टर फ्लैट। रास्टर फ्लैट क्या करती है, जिंग जैग चलती है। इसको कोई मतलब नहीं है कि कोई सिलेंडरिकल पार्ट भी आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, वो बिल्कुल जिंग जैग चलेगी। सिलेंडरिकल पार्ट आएगा वहाँ भी ऐसे जिंग जैग ही चलेगी। और दूसरी है ऑफसेट फ्लैट, इसको प्रोफाइल से मतलब है। अगर आपके प्रोफाइल में सिलेंडरिकल पार्ट है तो यहाँ देखो सिलेंडरिकल हो रहा है, वो सिलेंडरिकल हो जाती है। तो दोनों में अंतर पता लग गया। जो
जो ऑफसेट फ्लैट है वो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग काम करती है, जो रास्टर फ्लैट है उसको प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारी प्रोफाइल में तो सिलेंडर का पार्ट है, हम कौन सी यूज़ करेंगे? ऑफसेट फ्लैट। कर दो ओके। सबसे पहले टूल फ्लैट है, फ्लैट काटना है तो फ्लैट के लिए कौन सा आएगा? एंड मिल। नाम दे दिया 8 नंबर 10 का एंड मिल। ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, फाइंड फ्लैट ऑन ट्रायंगल्स, बाहर से डेप्थ ऑफ कट नॉलेज, अलाउ टू आउटसाइड फ्लैट, टूल चलते चलते बाहर ना जाए। रेस्ट मशीनिंग, किसके बाद चलाना है ये भी नहीं बताना, इसको भी बंद। थिकनेस 0, स्टेप ओवर, एंड मिल है तो 5%, तो कितना हो गया? 0.5। एंड मिल के 5% लेते हैं, बोलना उसका 2%। बोलना उसका 2%। चल गया। अब ये तो हमने पूरा बना ही दिया था, इसमें भी चल रहा है तो डिलीट करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया इसको, शिफ्ट के साथ ये भी पूरा बना दिया था, ये भी पूरा बन गया था, ये भी पूरा बन गया था। ये भी पूरा बन गया है, इसको डिलीट करो। ये भी राइट क्लिक, टूल पाथ, एडिट, डिलीट, सेलेक्ट कंपोनेंट, डिलीट हो गया। अब चलाओ इसको। कौन सा? कल कहाँ था? कल वाला काम है। ओए आकाश, इसको फिनिशिंग बताइए कैमरा वाले में।
रफ रीडर, फिनिशिंग और कॉर्नर। चल गया। अभी देख रहे हो यहाँ बच गया, तो ये आपका रेस्ट, वो आपको निकालना है। रेस्ट बाउंड्री राइट है ना, वैसे। करवा दो सर, वो भी करवा दो। ये बोल बनाओ, एक ये बनाना है और एक मोल्ड।